अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इनसे कहें ई को ख़त्म कर दें और आवाज़ ज़रा हल्की रखें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। बहुत शुक्रिया। ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम उलमाए किराम, इस खूबसूरत और शानदार व बावक़ार मस्जिद के इमाम व ख़तीब मोहतरम व मुकर्रम जनाब मास्टर ग़ुलाम अली साहब और मोहतरम जनाब मुफ्ती लियाक़त अली साहब और इस महफ़िल के रूह रवां और बानी मोहतरम जनाब नंबरदार मोहम्मद सईद अहमद डोगर साहब। और जाहिर है कि ये टीम वर्क होता है, अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। तो अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के ओहदेदारान व अराकीन, मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद मेरी आपकी खिदमत में पहली हाज़री है। और जाहिर है कि जहाँ आदमी पहली बार जाता है वहाँ लोगों के मिजाज से शनासाई नहीं होती। मुझे भी नहीं मालूम कि आपके ज़ौक़ की कैफियत क्या है, कैसी बातों पर आप वाह वाह के डोंगरे बरसाते हैं और कैसे जुमलों पर आप दाद देते हैं। और मुझे तो सिर्फ इससे गर्ज है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाने वाले, जाहिर है उन्हें आका करीम की सनाखानी से मतलब है। वो किसी उन्वान से हो, वो किसी अंदाज से हो, यही उसूल रहा है वफा परस्तों का, हर एक हाल में तौसीफ हुस्न यार करें। हज़रत मुकर्रम वो जो हमारा रब है, परवरदिगार है, पालनहार है, हमारा खालिक है, मालिक है, उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए सिलसिले नबूवत और रिसालत जारी फरमाया है। वो कादिर मुतलक जो चाहे सो करे। वो अगर चाहता तो हर एक को डायरेक्ट हिदायत भी दे सकता था। न उसको कोई फंड्स का प्रॉब्लम था, न कोई मैन पावर की अफरादी कुव्वत की कमी थी, न कोई और मसला दामनगीर था। वो कुन फयकून। लेकिन उसने अपनी तमाम तर कुदरत व इख्तियार के बावजूद, और ये भी जहन में रखिए कि एक है देने वाला, एक है लेने वाला, तो असल इख्तियार देने वाले का होता है। लेने वाला तो मांगता है ना, वो तो फरियादी है, साइल है। वैसे भी वो अंग्रेजी में कहते हैं कि बेगर्स हैव नो चॉइस। जो भिखारी होते हैं उनको इंतखाब का हक नहीं होता। जो मांगने वाले हैं वो तो ये तो नहीं कह सकते जी मैं भीख में ये लूंगा और ये नहीं लूंगा। उनको तो जो भीख मिल जाए उनकी नसीब की बात। तो असल इख्तियार देने वाले का, और देने वाला हो मुख्तार कुल, देने वाला हो कादिर मुतलक, तो उसके इख्तियार का क्या ठिकाना होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए कि वो जो कादिर मुतलक है वो अपनी तमाम तर कुदरत और इख्तियार के बावजूद हमें डायरेक्ट नहीं देता। अपनी तमाम तर कुदरत और इख्तियार के बावजूद हमें डायरेक्ट हिदायत भी नहीं देता। और हम आजिज हैं, हम मजबूर हैं, हम मांगते हैं। तो हम आजिज और मजबूर होकर अगर जिद करें कि नहीं जी हमें तो जो लेना है डायरेक्ट ही लेंगे, तो इसको सिवाय हिमाकत के और क्या कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने कोई फलसफा नहीं छांटा।
मैंने कोई बहुत आलिमाना फाजिलाना नुक्ता बयान नहीं किया। ये 2 और 2 4 वाली बात है। वो कादिर होकर डायरेक्ट देता नहीं, हम आजिज होकर डायरेक्ट ले कैसे सकते हैं। हजरत मुकर्रम उसने हमारी हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, लेकिन मसला हमारे लिए बना। अगर फारान की चोटियों से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा आती है कि मैं अल्लाह का नबी, तो उधर कादियान के जंगलों में भी कोई बोलता है मैं भी नबी। अब एक आम आदमी के पास वो क्या पैमाना है, वो क्या यार्ड स्टिक है, कैसे नापे और कैसे समझे कि ये तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हमें इनकी गुलामी करनी है, इनके नाम का कलमा पढ़ना है, इनके अहकाम को फरामीन को मानना है, और ये झूठा नबी है, इस पे लानत भेजनी है। पता कैसे चले? हमारे दीन और हमारे मजहब ने हमारी रहनुमाई की और हमें बताया कि याद रखिए जो सच्चा नबी है वो मोजा दिखाएगा, झूठा नबी कभी मोजा नहीं दिखा सकता। अच्छा, मोजा हमारी जबान में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, और हम इसका मफहूम समझते भी हैं। मैं इसकी शरई इस्तिलाह के हवाले से अल्फाज के गोरख धंधे में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। वैसे भी वो शायर ने कहा था कि मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। तो मैं ऐसी बात ना करूं कि जो समझ में आया हुआ है वो भी आप भुला दें। भाई, मोजा हम उस काम को कहते हैं जहां हमारी अक्ल आजिज आ जाए, जो हमारी समझ में ना आए। कैसे हो गया? ये तो मुमकिन नहीं था, हो नहीं सकता था। जहां हमारी फहमो फिरासत घुटने टेक दे, जहां हमारी अक्ल दानिश हार मान ले, जहां हमारी सूझबूझ हथियार डाल दे, वो मोजा होता है। मसलन कोई गाड़ी नजर आई आपको जो हादसे का शिकार थी और बुरी तरह तबाह थी, और देख के लगता था कि इसमें जो भी होगा जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन आपको बताया गया कि इसमें 4 बंदे सवार थे और किसी को भी कोई काबिल जिक्र चोट नहीं आई, तो आप कहेंगे कमाल भी मोजा हो गया। छत गिर पड़ी, उसके नीचे बड़े तनुमन कवि हैकल जवान सो रहे थे, बेचारे लुक़्मे अजल बन गए, लेकिन 3-4 दिन का बच्चा उनके साथ महवे ख्वाब था, उसको खराश तक नहीं आई, लोग कहेंगे कमाल भाई मोजा हो गया। यानी वो चीज जो आदमी की समझ में ना आए, जहां आदमी की अक्ल आजिज हो जाए, वो मोजा होता है। नबी की पहचान मोजे से होती है। अच्छा, नबी को पहचानेंगे तो कलमा पढ़ेंगे, पहचानेंगे तो ईमान लाएंगे, पहचानेंगे तो उनके अहकाम को मानेंगे। तो पता चला पहचान इब्तिदा है, पहचान पहला कदम है, पहचान पहला स्टेप है, पहला जीना है। मालूम यह हुआ कि नबी की पहचान जब मोजे से होती है तो पता यह चला कि नबूवत की इब्तिदा मोजे से है। नबूवत की इब्तिदा वहां से होती है जहां अक्ल इंसानी की इंतहा होती है, क्योंकि मोजा अक्ल इंसानी में आता नहीं। तो नबूवत की इब्तिदा वहां से है जहां अक्ल इंसानी की इंतहा है। तो यारो, कभी नबी को अपनी अक्ल के तराजू में मत तोलना और नबी को अपनी अक्ल के पैमाने से मत नापना, वरना धोखा खाओगे। अच्छा, हमारा आलम यह है कि नबी तो नबी, हम तो अल्लाह पर भी अपनी अक्ल की छुरी चलाने से बाज नहीं आते। अल्लाह को भी मशवरे दे रहे होते हैं, मौला ये क्या कर दिया तूने, अगर इस तरह करता तो कितना अच्छा था। अच्छा, अल्लाह ने भी जिस तरह हमारी सरजनिश की है, कान खींचे हैं, वो भी समझने की बात है। आप निस्बतन देहात के इलाके के रहने वाले हैं, आपके यहाँ माशाल्लाह आप जानवर पालते हैं। एक बकरी का बच्चा हुआ, अगर उस बच्चे को आप गोश्त खिलाने की कोशिश करें तो क्या वो खाएगा? और शेर के बच्चे को अगर घास डालें, मैं मुहावरतन घास डालने की बात नहीं कर रहा, हकीकतन उसे घास खिलाने की कोशिश करें तो क्या खाएगा? नहीं। लेकिन इंसान का बच्चा वो होता है कि उसके सामने जो कुछ रखे उठा के मुंह में डाल लेता है। ऐसा है, अल्लाह की तरफ से सरजनिश है, तंबीह है, हमारे कान खींचे हैं उसने बताया है कि इंसान जिनको तू जानवर कहता है, अक्ल से आरी कहता है, फहमो फिरासत से खाली कहता है, उनका नौमौलूद बच्चा हो, उसको भी पता है ये खाना है ये नहीं खाना, और तू अक्ल कुल कहलाने वाला, अशरफुल मखलूकात,
लेकिन कल तक इतना बेखबर था, इतना नादान था कि अगर कोई नजस और नापाक चीज तेरे सामने आती थी उसको भी उठा के मुंह में डाल लेता था। और आज मैंने अगर तुझे अक्ल होश से नवाजा है तो अब मुझी पर एतराज करता है। ये अल्लाह की तरफ से सरजनिश है। हजरत मुकर्रम नबी की पहचान होती है मोज़े से। तमाम अंबिया मोज़े लेके आए। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा के दोष पे महवे सफर। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक पत्थर पे मारे, पानी के चश्मे उबल पड़े। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करके दिखा दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेशुमार मौजज़े हम जानते हैं हजरत मुहतरम। लेकिन मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लाना चाहता हूं, आप देखिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत जिस जगह हुई, जिस इलाके में हुई, मक्के में आप जलवा फिगन हुए। और आप जानते हैं कि मक्के में बुतों की पूजा होती है। और पहले ये अर्ज करता चलूं कि बुतों की पूजा, बुतों को खुदा मानना, इससे बढ़कर खुदा के तसव्वुर की तौहीन नहीं हो सकती। वो कैसे? देखिए, हम सबको अल्लाह का करम चाहिए। हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारे साथ हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि अल्लाह मेरे साथ है, तो क्या कोई मुझे ये कह सकता है कि जी अल्लाह तो मेरे साथ है, तेरे साथ कैसे हो सकता है? वो तो अल्लाह की शान है, वो हर एक के साथ हो सकता है। लेकिन जो बुतों की पूजा करते हैं उनको भी तो खुदा चाहिए। अब उनके बुत तो ऐसे नहीं है जो हर एक के साथ है। तो हर एक को अपने घर में खुदा चाहिए। हर एक को अपने घर में खुदा चाहिए। और उनके खुदा हैं बुत, और बुत पत्थरों को तराश कर वो बनाए जाते हैं। तो अब बुत तराशी, संग तराशी, ये तो एक आर्ट है ना, एक फन है। हर एक को तो ये फन नहीं आता। हर एक तो पत्थरों को तराश कर, उसको ढाल कर, उसको एक सांचे में लाकर अपने खुदा की शक्ल नहीं दे सकता। लेकिन खुदा तो हर एक को चाहिए। जो नहीं बना सकते उनको भी चाहिए। अब वो जब नहीं बना सकते खुदा, तो फिर क्या करेंगे? बाजार से खरीद के लाएंगे। तो जो बराए फरोख्त हो वो खुदा है। क्या मजाक है? और बात सिर्फ इतनी नहीं, जरा इससे थोड़ा और आगे सोचिए। फर्ज कीजिए एक सफेद पोश बंदा, एक गरीब आदमी, वो जाता है बुत फरोश की दुकान पर और वहां से उसको खुदा खरीदना है। तो उसने देखा एक बड़ा कीमती पत्थर का बड़ा खूबसूरत बुत बना हुआ है। दिल मचल जाता है, मुझे तो यही खुदा दरकार है। अब जब कीमत पूछता है तो वहां उसका दिल बैठ जाता है। कहता है नहीं भाई, ये तो बड़ा महंगा है, मुझे कोई सस्ता खुदा दे दो। अब इससे बढ़कर खुदा के तस्वुर की और क्या तौहीन होगी कि खुदा का मोल तोल हो रहा है, भावताव हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है। माफ कीजिए, बात दूर निकल गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में जलवा फिगन हुए, आपकी बेसत हुई, वहां बुतों की पूजा होती है। या कुछ मजूसी हैं, वो आतिश परस्त हैं, आग की इबादत करते हैं। और चाहे वो बुतों को पूजें या आग की इबादत करें, वो लोग अपने खुदाओं को देख कर उनकी इबादत करते हैं। और इंसान का एक मसला यह है कि जो देखता है उस पर उसका एतमाद और यकीन ज्यादा होता है, सुनी सुनाई बातों पे कम होता है। ऐसा है ना? पे आप भी सोचिए, इंसान जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब है ना। लेकिन हम सारी जिंदगी अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करने में लगा देते हैं। हमें सर छुपाने को छत चाहिए, वो जिस्म की जरूरत। हमें भूख लगती है, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, वो जिस्म की जरूरत। सर्दी और गर्मी का सामना होता है, मौसम से बचाव का सामान चाहिए, वो जिस्म की जरूरत। कभी बीमारी हुई तो उससे इलाज मुआवजे की सूरत चाहिए, वो जिस्म की जरूरत। यानी आप अगर देखें तो हम सारी जिंदगी अपने जिस्म के मामलात को और जिस्म की जरूरियात को पूरा करने में गुजार देते हैं। हालांकि इंसान सिर्फ जिस्म तो नहीं है, रूह और जिस्म के मिलाप से इंसान बनता है। तो हमने कभी सोचा कि हमारी रूह की भी कुछ जरूरतें होंगी? उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। जिस्म को भूख लगती है, रूह भी भूखी होती है। जिस्म बीमार होता है तो कभी रूह भी बीमार होती है। मुमकिन है आप कहें कि कादमी साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया, जिस्म की भूख, रूह की भूख, रूह भी बीमार होती है। फिर जरा बताएंगे रूह की भूख कैसे मिटाएंगे? और रूह बीमार हो तो उसकी निशानी क्या होगी और उसका इलाज कैसे करेंगे?
मैं अर्ज करूंगा कि जब रमजान में आप रोजा रखते हैं तो जाहिर है सख्त भूख का आलम होता है, प्यास की शिद्दत होती है, जबान पे कांटे खड़े होते हैं। उस वक्त मजे के खाने मिले और ठंडा दूध शरबत मिले, कितना लुत्फ आता है। लेकिन कभी शायद आपको तजर्बा हुआ हो, आप घर से निकले, घर से खाना लिया किसी डब्बे में, टिफिन कैरियर में, रास्ते में कहीं भूख लगी, आप बैठे, टिफिन खोला, खाना खाने लगे, इतने में आपकी नजर पड़ी एक शख्स पर जो मांगता नहीं था, भिखारी नहीं था, लेकिन मुफलिस था, नादार था, गरीब था, और भूख गोया उसके चेहरे पे लिखी हुई थी। आपके जहन में ख्याल आया, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अगर मैं अपनी रोटी इसको दे दूं तो मेरी तो जेब में पैसे हैं, आगे कहीं दुकान आएगी, मैं रोटी खरीद के खा लूंगा, लेकिन इसका पता नहीं क्या बने। तो कभी मुमकिन है आपको तजर्बा हुआ हो कि खुद खाने से वो मजा, वो लुत्फ नहीं आता जो किसी भूखे को खिलाने से आता है। जिस्म की भूख खुद खाने से मिटती है और रूह की भूख दूसरे भूखे को खिलाने और उनकी जरूरतें पूरी करने से मिटती है। और अब शायद आपको उस हदीस का मफहूम समझ में आए कि मौलाए कायनात का, खातून जन्नत का, हसनैन करीमैन का घर है और 3 दिन के फाके के बाद रोटी मयस्सर आई है और दस्तरखान पर बैठे हैं और अभी वो निवाला तोड़ने लगे हैं, रोटी खाना शुरू करने लगे हैं कि इतने में गली से आवाज आती है कोई भूखे को रोटी खिलाने वाला? यारो वो तो एक गदागर है, एक भिखारी है, एक फकीर है, उसको तो कोई भी भीख दे देगा, लेकिन इनको तो 3 दिन के फाके के बाद रोटी मिली है। लेकिन चश्मे फलक ने ये मंजर कब देखा होगा कि 3 दिन के भूखों ने दस्तरखान से रोटी उठाकर उस साहिल को दे दी है। यहां पर आकर आदमी का जहन मुंतशिर हो जाता है, वो सोचता है कहीं ये मन घड़त कहानियां तो नहीं है, ये खुद साख्ता दास्तानें तो नहीं है, ये महज फर्जी किस्से और कहानियां तो नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? आदमी से चलो अपनी भूख बर्दाश्त हो जाए, लेकिन बच्चों का बिलखना तो नहीं देखा जा सकता। बच्चों के आगे से 3 दिन के फाके के बाद रोटी उठा के दे दी, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये बात सच नहीं लगती। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, इस बात को इस तरह समझिए कि ये घराना वो है जिसको जिस्म की भूख से ज्यादा रूह की भूख मिटाने की फिक्र होती है। हजरात मुकर्रम, जिस्म बीमार होता है तो उसकी मुख्तलिफ निशानियां होती हैं। बुखार हो गया, पता चला जिस्म बीमार है। कहीं दर्द हुआ, जिस्म बीमार है। कोई चक्कर आए, जिस्म बीमार है। कोई नौजिया, कोई मतली की कैफियत हुई, पता चला कि जिस्म बीमार है। कोई और 1000 निशानियां होती हैं। रूह भी बीमार होती है, उसकी अलामतें क्या हैं? मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह जिस्म की बीमारियों की मुख्तलिफ सिम्टम्स, मुख्तलिफ अलामतें होती हैं, इसी तरह रूह की बीमारी की भी बहुत सी निशानियां होती हैं। लेकिन मैं सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा आम जो है वो बताता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, मुझे समझाने में भी आसानी हो। दुनिया में कितनी चीजें हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, ऐसा है ना? अदल अच्छा है, जुल्म बुरा है, सखावत अच्छी है, कंजूसी बुरी है, बहादुरी अच्छी है, बुज़दिली बुरी है, रहमदिली अच्छी है, संगदिली बुरी है। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। यारो, जब बुरी चीजें अच्छी लगने लगे और अच्छी चीजें बुरी लगने लगे तो समझ जाओ कि रूह बीमार है। ये सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो आम है निशानी वो ये है। जैसे हमारे यहां होता है ना, साहिबाने इख्तिदार हो, वडेरे हो, जागीरदार हो, अब उनको जुल्म करना अच्छा लग रहा होता है। इनको दबा के रखो, तुम्हारे मुंह ना लगे, तुम्हारे हरीफ और मद्दे मुकाबिल बन के सामने ना आए। जरा इनको थोड़ी सी छूट दी ना तो सर पे चढ़ जाएंगे। तो इनको, इनकी गर्दन पे पांव रखो, इनको भूख में मुब्तला रखो, जरा पेट भर जाएगा इनका तो इनको नई नई सूझने लगेगी। अब उस वक्त उन पे जुल्म करना, अवाम पे जुल्म करना अच्छा लग रहा है। जुल्म तो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो समझ जाओ कि रूह बीमार है। कोई बहुत ही सख्त जरूरतमंद है,
अपने लिए या अपने बाल बच्चों के लिए कोई दवा, और वो भी लाइफ सेविंग ड्रग, कोई जिंदगी बचाने वाली दवा चाहिए, और आपकी जेब में पैसे भी हैं और आप अगर उसे दे दें तो आपको कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, लेकिन नहीं, माल की मोहब्बत ने आपके दिल को जकड़ा हुआ है और आपका हाथ जेब की तरफ नहीं बढ़ता। ये इसका मसला है, ये जाने मेरे ऊपर तो इसका कोई हक नहीं है, मैं क्यों इसकी फिक्र में मुब्तला हूं। आप मुंह फेर के निगाहें चुरा के गुजर जाएं और सखावत की तरफ तबीयत आमादा ना हो तो समझ जाओ कि रूह बीमार है। हजरात मुकर्रम, ये भी जहन में रखिए कि जिस्म बीमार हो ना तो नुकसान उसी शख्स का होता है जिसका जिस्म बीमार है, लेकिन रूह की बीमारी ऐसी नहीं है, वो बाज़ औक़ात कौमों को ले डूबती है। वहां बंगाल में एक मीर जाफर की रूह बीमार हुई थी, सारे बंगाल पर आफत आई। मैसूर में एक मीर सादिक की रूह बीमार हुई टीपू सुल्तान की शहादत पर, और मैसूर के अंग्रेजों के हवाले करने पर उसका अंजाम हुआ। इसलिए जहन में रखिए कि रूह की बीमारी ज्यादा खौफनाक चीज है, उससे बचना ज्यादा जरूरी है। तो आप पूछेंगे कि जनाब रूह की बीमारी के लिए हम क्या करें? तो जाहिर है जिस्म बीमार होता है, हम किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, तो रूह बीमार होगी तो रूहानी मुआलिज को ढूंढना पड़ेगा। अब रूहानी मुआलिज इस कायनात में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कौन हो सकता है? लेकिन आप कहेंगे जी ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे आका करीम तशरीफ फरमा मदीने में, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दिल में भी हसरतें पलती हैं जनाब, आंखों से आंसू भी बहते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजाएं भी करते हैं। मौला कभी सब्ज गुंबद की छांव में सुनहरी जालियों के सामने आका करीम की बारगाह में आंसुओं की जबान से हाल दिल कहने का कभी मौका मैसर आए, लेकिन गुंजाइश नहीं बनती। और आप कह रहे हैं कि रूह बीमार हो तो वहां जाना पड़ेगा और उनसे इलाज कराना पड़ेगा, तो फिर तो इसका मतलब यह कि हम इलाज करा ही नहीं सकते। मैं अर्ज करूंगा, बात यह है कि रब्बे कायनात ने हमें जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत थी वो चीज हमें हमसे उतनी ज्यादा करीब की। आप देखिए, हमें रहने के लिए जमीन चाहिए थी, हवा में मुअल्लक तो नहीं रह सकते थे, तो जमीन कितनी दूर है हमसे। हमें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए थी, सांस लेना थी, सांस कितनी दूर है हमसे, सिर्फ सांस खींचने की जरूरत है, हवा मिल जाती है। जो चीज जितनी जरूरी है वो उतनी करीब है हमसे। तो यारो रूह की बीमारियां भी बहुत ज्यादा आम थी, हर एक को रूहानी मुआलिज तक रसाई चाहिए थी। तो रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया और बता दिया कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अरे वो तो तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब है। अच्छा, मुमकिन है कोई कहे कि जी रूह तो ज्यादा बीमार तो काफिरों की होती है, अल्लाह ने तो मोमिनों से करीब फरमाया है। बात यह है कि जिसको मुआलिज चाहिए उसी को बताया जाएगा ना। बस काफिर तो अपनी रूह की बीमारी को समझते ही नहीं, वो तो मुआलिज की तलाश में है ही नहीं, तो इसलिए उनको क्या बताना। बताया उनको है जिनको रूहानी मुआलिज की तलाश थी, उनको बताया। माफ कीजिए, ये मौजू जरा ज्यादा तवील हो गया और ये जरा इसमें नसीहत का रंग ज्यादा था, और हमारा अंदाज ये है कि हमें नसीहतें अच्छी नहीं लगती, हमें तो बस वो रंगीन तर्ज बयान चाहिए जिसमें हम हाव हू कर सकें, नारे लगा सकें, अपने जज्बात का इजहार कर सकें, और इसी तरह अपनी महफिलें सजा के और उड़ जाएं और पल्ले कुछ बांध के न जाएं। इसी तरह होता है ना हमारा हाल। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका करीम जहां तशरीफ फरमा हुए वहां बुतों की पूजा होती है, और वो लोग अपने खुदाओं को देखकर उनकी इबादत करने के आदी हैं। और जाहिर है कि बुत उनकी आंखों के सामने होते हैं, वो देखते हैं और उसकी इबादत करते हैं, और वो इसके हिले हुए हैं। अभी बाप दादा के जमाने से यही सिलसिला चला आ रहा है ना। तो वो तो आदी हैं अपने खुदाओं को देखकर इबादत करने के। कभी आपने सोचा मेरे आका करीम को उनसे ये मनवाना है, ये जो दिखाई देते हैं ये कुछ नहीं, और जो दिखाई नहीं देता वही सब कुछ है? ये कोई आसान काम होगा? अच्छा, सिर्फ दिखाई देने की बात भी नहीं, जरा एक स्टेप और आगे बढ़िए। देखिए, किसी शख्स का जिक्र हो तो उसका एक ख्याली तस्वुर आदमी बना लेता है, किसी को देखा हुआ ना हो लेकिन उसके बारे में बात हो तो आदमी का जहन एक खाका घड़ लेता है। हमारे पीर भाई का एक मुरीद अपने दोस्त को मिलवाने के लिए आए। वो दोस्त मुझे इंतहाई हैरत से देख रहे थे, इतनी हैरत से कि मुझे भी परेशानी हुई, क्या मेरे माथे पे सींग निकल आया, क्या हुआ है भाई?
मैंने उनसे पूछा, कहने लगे जी ये आपके मुरीद हैं, इन्होंने कहा कि जी अपने पीर साहब से मिलवाऊं तुम्हें। तो मैंने सोचा पीर साहब हैं, वो बड़े बड़े मनकों की माला गले में होगी और रंगीन दुपट्टे भी गले में डाले होंगे और क्या जुल्फे बढ़ाई होंगी और आंखों में काजल लगाया होगा और हु हक की सदाएं बुलंद हो रही होंगी और वहां पर मुरीदीन भी वज में होंगे और ठुमके लगा रहे होंगे और यहाँ पे आया तो कुछ भी ऐसा नहीं था। हैरान तो होना था मुझे। भाई आदमी एक जहन में तस्वुर बना लेता है। आपको किसी अफसर से मिलने जाना हो तो उसके बारे में भी आप सोचने लगते हैं, यार वो बड़ा अफसर है, कोट पैंट पहना होगा, टाई भी लगाई होगी, बड़ा कीमती मोबाइल हाथ में होगा, जब रवाना होगा तो ब्रीफ केस उसके हाथ में और जनाब उसके सबॉर्डिनेट्स उसके मातहत खड़े होकर सलाम करेंगे और वो सर की खफीफ सी जुम्बिश से उनको जनाब जवाब देता हुआ बड़ी तमकनत से, वकार से, कर्रो फर से, आन बान से गुजरता होगा। आदमी जहन में एक तस्वुर बनाता है ना। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों को ये बताना है, ये बुत तुम इनको खुदा मानते हो जो कदम उठा नहीं सकते, जो हाथ हिला नहीं सकते, मक्खी तक उड़ा नहीं सकते, अरे ये तुम्हारे खुदा हैं। अरे खुदा तो वो है जो दिखाई तो नहीं देता और उसके बारे में कोई तस्वुराती खाका भी नहीं बना सकते, इसलिए कि वो लबो रुखसार से पाक है, वो खद्दो खाल से पाक है, वो नक्शो निगार से पाक है, वो चेहरे मोहरे से पाक है, वो कद्दो कामत से पाक है, वो रंग रूप से पाक है, वो जिसामत व माहियत से पाक है, बल्कि वो कैफियत व कमियत से पाक है। वो इन तमाम एतबारात से मावरा है, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते वो कैसा है। अब वो बुत परस्त जो कि अपने खुदाओं को देखकर इबादत करने वाले, उनसे मेरे आका करीम ने कैसे मनवाया होगा कि इबादत उसकी करनी है जो न दिखाई देता है न तुम्हारे सोच के खाकों में आ सकता है। हजरत मुकर्रम बात यह है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उनसे ये फरमाया कि ए लोगों, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, माबूद नहीं हूँ, परस्तिश के काबिल नहीं हूँ, पूजा के लायक नहीं हूँ, मैं तो उसका फरस्तादा रसूल हूँ, मैं उसका भेजा हुआ नबी हूँ, मैं तो उसका पाक बंदा हूँ। ए लोगों, मैं तुम्हारा खुदा नहीं, लेकिन अगर पत्थर मेरे नाम का कलमा पढ़ते हैं तो सोचो जिसका कलमा मैं पढ़ता हूँ उसकी शान क्या होगी। लोगों, मैं तो तुम्हारा माबूद नहीं, लेकिन अगर जानवर मेरे कदमों पर सजदरेज होते हैं तो जिसकी बारगाह में मैं माथा टिकाता हूं, जरा सोचो उसका मकाम क्या होगा। ए लोगों, मैं तो तुम्हारा खालिक व मालिक नहीं, लेकिन अगर चांद मेरे इशारे पे दो टुकड़े हो जाता है तो जिसके इशारों पे मैं चलता हूं, सोचो उसकी ताकत का आलम क्या होगा। यारो, तारीख शाहिद है, मानने वालों ने पहले मुस्तफा को माना है, बाद में खुदा को माना है। मुमकिन है जुमला कुछ हलकों में अटक गया हो और कुछ लोग इस पर जरा बेचैनी महसूस करें। मैं अर्ज करता चलूं, देखिए, जब भी किसी हस्ती का तारुफ मकसूद हो तो जो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे मोतबर हवाला होता है, उसकी निस्बत से तारुफ होता है। ये बात शायद अभी लफ्जों में छुपी हुई है, मैं समझा नहीं सका। चलिए एक मिसाल से आपको समझाऊं। मैं आपसे पूछता हूं जी, आप मोहम्मद अली साहब को जानते हैं? अब मोहम्मद अली बड़ा कॉमन सा नाम है। अब आप सोच में पड़ गए, आदमी साहब कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब को जानते हैं। एक तो मेरे खालू है मोहम्मद अली, एक हमारे मोहल्ले में दुकानदार है मोहम्मद अली, क्या उनकी बात कर रहे हैं? लेकिन नहीं, आदमी साहब उनको तो नहीं जानते होंगे, कोई मशहूर हस्ती होगी, शायद मोहम्मद अली जिना की बात करते होंगे, या शायद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जिक्र हो, या शायद मोहम्मद अली क्ले, मोहम्मद अली बॉक्सर की बात करते हों। यारो, अगर मैं मोहम्मद अली जिनाह की बानी पाकिस्तान की बात करता हूं तो मुझे कायदे आजम का लाहिका लगाना पड़ेगा। अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात करता हूं तो जौहर का साबिका नथी करना पड़ेगा। अगर मोहम्मद अली बॉक्सर की बात है तो क्ले या बॉक्सर का लफ्ज साथ बोलना पड़ेगा, तभी आप पहचानेंगे ना किसका जिक्र है। तो जिसका भी तारुफ हो, उसकी जो सबसे बड़ी पहचान है उसके हवाले से तारुफ होता है, वरना पहचान नहीं सकते। भाई आपसे कोई पूछे लियाकत अली साहब को जानते हैं, आप सोचने लगे कहीं कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की बात तो नहीं हो रही। लेकिन जब मुफ्ती लियाकत अली मुफ्ती का लफ्ज बोलेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो यहीं पे बैठे हैं, इन्हीं की बात हो रही है। आपसे कोई पूछे हामिद सईद को जानते हैं, आप सोचेंगे पता नहीं, नाम शायद सुना हो कभी। अगर मेरी बात करनी है तो फिर बताना पड़ेगा गजाली जमा के बेटे की बात हो रही है। जो सबसे मोतबर हवाला है उसकी निस्बत से तारुफ होता है। तो यारो, किसी ने पूछा कि जरा ये तो बताओ अल्लाह कौन है, हम उसके सजदे कर रहे हैं, उसकी किबरियाई बयान कर रहे हैं, उसकी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, लेकिन हमने ना उसको देखा है ना वो हमारी सोच में आता है, जरा कुछ तो पता चले वो कैसी हस्ती है। तो हर एक ने अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया
किसी ने कहा कि वो आसमान से मी बरसाने वाला, किसी ने कहा जमीन से सब्जा उगाने वाला, किसी ने कहा शाखे शजर को समरबार करने वाला, किसी ने कहा सीप की कोख में गौहरे आबदार बनाने वाला, किसी ने कहा सरे शाखे गुलाब फूल महकाने वाला, किसी ने कहा समंदरों को तलातुम आशना करने वाला, दरियाओं को रवानी देने वाला, पहाड़ों को सरबुलंद करने वाला, किसी ने कहा बहरोबर का मालिक, किसी ने कहा कि चांद सूरज का खालिक, किसी ने कहा जमीन आसमान को बनाने वाला, कहकशां का महफिल सजाने वाला, किसी ने कहा निगार खाना कुदरत सजाने वाला, किसी ने कहा बिसाते हस्ती बिछाने वाला। भाई हर एक ने अपने हिसाब से बात की ना, अपनी अक्ल के और अपनी सोच के परवाज के मुताबिक बात की। अब बात सुनने वाला हैरान परेशान, मौला कुछ समझ नहीं आता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है रोजी रिस्क देने वाला है, कोई कहता है इज्जत और जिल्लत का मालिक है, कोई कहता है आल औलाद देने वाला है। मौला ये इनकी बात छोड़, जरा तू खुद बता दे तू कौन है। जो अल्लाह से पूछा मौला जरा बता दे तू कौन है, अल्लाह ने अपना तारुफ किस तरह कराया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। अरे वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है। अरे तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो, मैं तुम्हारी अक्ल खिरत से मावरा हूं, तुम्हारी सोच से बालातर हूं, तुम न सोच सकते हो, न मुझे देख सकते हो, न तुम्हारा ख्यालो गुमान मुझ तक पहुंच सकता है, तो मुझे कैसे पहचानोगे। तो तुम मुझे तो नहीं पहचान सकते, लेकिन मेरा महबूब तो तुम्हारी निगाहों के सामने है ना, उसको देखो तो पता चलेगा कि मैं किस शान का रब हूं। मैं इस बात को जरा एक और जाविये से बयान करूं तो शायद और आसानी से बात समझ में आ जाए। देखिए उलमा से शायद एक जुमला कभी आपने सुना हो, और अगर पहले नहीं सुना तो अगरचे मैं आलिम तो नहीं, लेकिन चलिए मेरी जबान से सुन लीजिए कि उलमा ने फरमाया कि बाकी अंबिया वो अल्लाह के मज़ाहिरे सिफात हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मजहरे ज़ात हैं। अच्छा उलमा तो अपनी जगह पे, लेकिन अवाम में जिन लोगों ने बगैर समझे सुभान अल्लाह कह दिया, मैं उनका शुक्रगुजार। एक आम आदमी सोच रहा होगा पता नहीं एक आदमी साहब कौन सी बोली बोल रहे हैं, मज़ाहिर सिफात के मजहर ज़ात के, पता नहीं किसी माजून मुरक्कब के अज्जाए तरकीबी का जिक्र है, किसी यूनानी दवा के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या है ये। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कीजिए रब्बे कायनात ने आपको फर्जंद अता फरमाया, अब जब वो स्कूल गोइंग एज को पहुंचा, जब उस उम्र को पहुंचा जब उसे स्कूल जाना है, तो आपने सोचा कि बच्चे को अगर मैं जरा हुरूफ शनासी करा दूं, जरा थोड़ा सा उसको समझा दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अलिफ है, ये बे है, ये पे है, तो अगर उसको जरा थोड़ा सा ये आता होगा तो उसके उस्ताद उसको जरा ज्यादा इज्जत से देखेंगे, उसको अहमियत देंगे, उसके क्लास फेलोज में भी उसका मकाम जरा बुलंद होगा, और उसका फिर इस तरह क्लास में स्कूल में दिल भी लगेगा, पढ़ाई भी उसके लिए आसान हो जाएगी। तो ये सोच के आपने कहा आओ बेटे आपको सबक पढ़ाते हैं। जाहिर है आपका बच्चा था, आपके कहने पे आ गया, आपने कागज उठाया, कलम निकाला, उस पर लिखा अलिफ बे पे, और बच्चे को कहा हाँ बेटे ये पहले लेटर पर ही पहले हर्फ पर यहाँ उंगली रखो, ये अलिफ है, इससे आगे चलाओ, हाँ इस पे उंगली रखो, ये बे है, इससे आगे ये जो तीसरा है ये पे है, हाँ उंगली रखो इस पे, ये अलिफ, ये बे, ये पे। आपने 25-30 बार बच्चे से दोहराया, बच्चे ने पढ़ा, आपने कहा ठीक है बेटे आज का सबक हो गया, अब बाकी कल। अगले दिन आपने बच्चे को फिर बुलाया, उससे सबक सुनने की कोशिश की, उसको नहीं आता था, तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों को जाहिर है पढ़ाने में वक्त तो लगेगा। आपने सोचा कि अगर हुरूफ की सिफात के जरिए जरा शनाख्त कराएं तो जरा बच्चा शायद ज्यादा जहन में रखे। तो आपने कहा देखो बेटे ये जो वर्टिकल है, जो उमूद है, लकीर है सीधी, ये अलिफ है, और ये जो हॉरिजेंटल है लेटी हुई ये उफ्की, ये बे है, देखो इसके नीचे एक नुक्ता है, और ये जो आगे पे है ना देखो बिल्कुल बे की बहन लगती है, बस इसके नीचे 3 नुक्ते हैं, ये अलिफ है, ये बे है, ये पे है। आपने 40-50 बार बच्चे को पढ़वाया, उसने पढ़ा, आपने कहा अच्छा बेटे बाकी कल। अगले दिन सबक सुना, बच्चे को फिर नहीं आता था। अब आप थोड़े जरा फ्रस्ट्रेट हुए, जरा परेशान हुए कि बच्चा कहीं कम अक्ल तो नहीं है, कुन जहन तो नहीं है, गबी तो नहीं है, पता नहीं पढ़ सकेगा या नहीं। आप परेशान बैठे थे, इतने में एक दोस्त आया मिलने, उसने परेशान देखा, सबब पूछा, आपने सारा किस्सा सुना दिया। उसने कहा कि भाई आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ये माहिरीन तालीम बेवकूफ़ और पागल तो नहीं है कि कई बरस की मेहनत से ये कायदे बनाते हैं और बाजार में लाते हैं। बच्चों को पढ़ाना टेक्निकल काम होता है, आप ऐसा करें बाजार से कोई बाकायदा कायदा खरीद के आए और बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चा पढ़ जाएगा।
आप गए बाजार से कायदा खरीद के लाए, अब उसकी मदद से बच्चे को पढ़ाया। अब उसके अंदर एक तरफ बना हुआ है अनार, उसके सामने लिखा है अलीफ, कि बच्चा देखेगा अनार को, पहचानेगा अलीफ को। एक तरफ बनी हुई है बकरी, उसके सामने लिखा है बे, बच्चा देखेगा बकरी को, पहचानेगा बे को। एक तरफ बना हुआ है पंखा, उसके सामने लिखा है पे, बच्चा देखेगा पंखे को और पहचानेगा पे को। बिला तशबीह बिला तमसील अर्ज करूंगा, रब्बे कायनात ने अपने बंदों को तौहीद का दर्स देने के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। अंबिया तशरीफ लाए, उन्होंने अल्लाह के बंदों को दर्स तौहीद दिया और बताया कि वो जो हमारा इलाह है वो वहदहू ला शरीक है, अपनी जात में, अपनी सिफात में यकता है, मुनफरिद है, मुमताज है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। लोगों ने, अवाम ने जो दर्स तौहीद पढ़ा, अजबर किया, जहन नशीन किया, लेकिन कुछ दिन गुजरे तो भुला दिया। रब्बे कायनात ने फिर भेजा अंबियाए किराम को, उन्होंने आकर फिर अल्लाह के बंदों को दर्स तौहीद दिया और अल्लाह की सिफात के जरिए उसकी पहचान कराई और बताया कि वो जो हमारा इलाह है वो हमारा रब है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो माबूद है, वो मसजूद है, वो हई है, वो कय्यूम है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो समी है, वो बसीर है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो तव्वाब है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। अल्लाह की सिफात के जरिए अल्लाह की पहचान कराई। यारो लोगों ने वो सबक भी अजबर किया, जहन नशीन किया, याद किया, लेकिन कुछ मुद्दत गुजरी, कुछ अरसा गुजरा, फिर भुला दिया। यारो फिर रब्बे कायनात ने बिल आखिर भेजा अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और गोया ये फरमाया, ऐ मेरे बंदो अब देखो मुस्तफा को और पहचानो खुदा को। हज़रात मुकर्रम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की सबसे बड़ी पहचान है और तारीख शाहिद है, मानने वालों ने पहले मुस्तफ़ा को माना है और बाद में खुदा को माना है। और यहाँ पर एक बात जो मुझे सीक्वेंस के हिसाब से शायद पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए, इट इज़ नॉट टू लेट नाउ, अभी भी इतनी ताख़ीर नहीं हुई। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौजज़ा नबी की पहचान होती है और कुरान में रब्बे कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐलान कराया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ए महबूब, मेरे बंदों से कह दे कि इससे पहले जिंदगी तो तुम्हारे दरमियान गुजारी है ना, तो क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, सोचने की, समझने की सलाहियत नहीं है? तुम गौर नहीं करते कि जहां पर हर तरफ जिहालत का अंधेरा हो वहां इल्म की शमे रोशन करने वाला, जहां हर तरफ बेहयाई का दौर दौरा हो वहां पे हया की मिसालें कायम करने वाला, वो कोई आम शख्स तो नहीं हो सकता। जहां कत्लो गारत गरी लोगों का शेवा हो, जहां पर खून बहाना लोगों की आदत हो, जहां हथियार उनका जेवर हो और सर कलम कर देना मामूली बात समझी जाती हो, वहां अमन और आश्ती की बात करने वाला वो अल्लाह का महबूब ही तो हो सकता है ना। जहां लोगों का मकसद हयात इंतकाम लेना हो, लोग जिंदा रहते हो बदला लेने की खातिर, वहां पर अफ़्व दरगुजर का दर्ज देने वाला वो अल्लाह का रसूल ही तो हो सकता है ना। जहां पर लोगों में तहम्मुल व बर्दाश्त नाम को ना हो, किसी की बात को गवारा कर लेना, पी जाना, ये उनके लिए गोया बेगैरती की निशानी हो। जरा जरा सी बात पर कत्लो गारत गरी शुरू हो जाती हो। मसलन घोड़े को पहले मैंने पानी पिलाना है कि तुमने पिलाना है, इतनी सी बात पर झगड़ा शुरू होता है और फिर देखते देखते तलवारें बेनियाम हो जाती हैं और खून की नदियां बह जाती हैं और सरों की फसल काट दी जाती है और कितनी सदियां वो खून के समंदर में गर्क हो जाती हैं और कोई नहीं सोचता यारो जरा सी बात थी, घोड़े को पहले किसने पानी पिलाना है, कोई सुलह सफाई से जरा बातचीत से मसला हल कर दिया जाता। नहीं, अगर कोई बर्दाश्त करने की और तहम्मुल की बात करे तो कहते हैं नामर्द है, ये बेगैरत है। ऐसे माहौल में ये तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्ज देने वाला वो अल्लाह का नबी ही तो हो सकता है ना। तो अल्लाह ने ये ऐलान कराया अपने महबूब से कि ए महबूब जरा इनसे कह दे, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने बचपन तुम्हारे सामने गुजारा है, मेरा लड़कपन तुमने देखा है, जवानी भी, मेरी कहूलत, मैंने जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। तुमने मेरे शबो रोज को देखा है, लैलो नहार को देखा है, माहो साल को देखा है, मेरी सीरत व किरदार को देखा है, आदात व अतवार को देखा है, तो तुम मेरी नबूवत को क्यों नहीं मानते, मेरे नाम का कलमा
क्यों नहीं पढ़ते? हजरत मुकर्रम कुरान मजीद कह रहा है कि ए महबूब, ये तेरी जिंदगी को देख के आखिर तेरी रिसालत का इनकार कैसे कर सकते हैं? गोया कुरान ऐलान कर रहा है कि मेरे आका करीम की पाकीज़ा जिंदगी वो आपकी नबूवत की दलील है। और कौन सी जिंदगी? ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी, आगाज़ वही से पहले की जिंदगी, वो ऐसी पाकीज़ा है कि कुरान कहता है ए महबूब कह दे कि जिंदगी तुमने देखी है ना, मेरी नबूवत का इनकार कैसे कर सकते हो? कुरान कहता है आपकी नबूवत की दलील आपकी पाकीज़ा जिंदगी है। और मैं पहले अर्ज कर चुका, नबी की नबूवत की दलील मौजज़ा होती है, यानी कुरान ऐलान कर रहा है मेरे आका करीम की पाकीज़ा जिंदगी गोया मौजज़ा है। और इसीलिए वो एक जुमला मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फिर बाद में उसको मुकर्रिरीन ने अपनाया और खुतबा ने दोहराया और उससे अपनी तकरीरों को सजाया। लेकिन जाहिर है सिर्फ जुमले दोहरा देना और बात है और जो अंदाज़े तफहीम उनका था वो और बात है। लेकिन वो जुमला सुनेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा कि आपने भी उलमा से सुना होगा। उन्होंने फरमाया रब्बे कायनात ने तमाम अंबिया को मौजज़े देकर भेजा है, लेकिन तुम्हारे और मेरे नबी को मौजज़ा बनाकर भेजा है। अब घड़ी पर नजर पड़ी तो मुझे पता चला कि मैं अब अगर इस जुमले की वजाहत में चला तो आगे जो कुछ मुझे आपके सामने कहना था शायद वो उससे फिर मुझे गुरेज करना पड़े। लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि मैं जहाँ जाऊँ सिर्फ खिताबत के जौहर न दिखाऊँ और सिर्फ तकरीर के फ़न पर इसरार न करूँ, बल्कि कुछ नसीहत की बात भी करके आऊँ। आजकल हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? आप गौर करें तो सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि हम अपने यंगस्टर्स को, अपने नौजवानों को बुराई के रास्ते से कैसे रोकें। आजकल जो हालात हैं माशाल्लाह, इंटरनेट के ऊपर जो कुछ खुराफात हैं वो हम जानते हैं, लेकिन माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाई भी करनी है तो इंटरनेट की मदद लेनी है। उनको कोई असाइनमेंट दी जाती है तो गूगल की मदद से उसको उन्होंने कंप्लीट करना है। अब करें तो क्या करें? हजरत मुहतरम, बात यह है कि हम लोग जिस तरह बच्चों को नसीहत करते हैं ना, वो तरीका बच्चों को बिगाड़ने के काम आता है। बच्चे को बुलाया, हाँ बेटे सच बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो रुस्वा होगे, जलील होगे, क्योंकि झूठ का बोल कभी ना कभी खुल ही जाता है और झूठों पर तो अल्लाह ने कुरान में लानत भेजी है। अगर सच बोलोगे तो तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे, एतबार करेंगे और तुम्हारी बात का वजन होगा। अब ये जनाब आपने नसीहतें फरमाई, इसी असना में किसी ने दरवाजा नॉक किया, आपने कहा जाओ बेटे देखो कौन है, मेरा पूछे तो कह देना अब्बू घर पे नहीं है। अब वो बच्चे जो हैं वो घन चक्कर बन जाते हैं। अभी जो नसीहतों का तुमार था जबानी कलामी, उस पर अमल करें या जो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जा रही है उसको अपनाएं। तो मैं अर्ज करूंगा ये जहन नशीन रखिए कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं हो सकते जब तक कि हम खुद उनको अच्छा बन के नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके नजदीक उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा ये आइडियल होते हैं, वो उनको कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके दिखाए बताए रास्ते को अपनाना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। तो हम अगर चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने तो ये मुमकिन नहीं है कि हम खुद तो जनाब बैठ के सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो और बच्चों को नसीहत कर रहे हो बेटे सिगरेट पीना बड़ी बुरी चीज है, बेटे इसमें जान का भी नुकसान है, माल का भी नुकसान है, ये कभी मत पीना। ये इस तरह कोई नसीहत कभी असर नहीं करेगी। पहले हमें खुद अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। मुझे यहाँ खलील जिब्रान का शायद आपने नाम सुना हो, लबनान का फलसफी था तो वो ईसाई क्रिश्चियन, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिकमत की बात जहां से भी मिले वो ले लो कि वो मोमिन की मताए गुमगश्ता है। ये मत देखो ये सिख ने कही है, किसी मजूसी ने कही है। हिकमत की बात है तो उससे गुरेज न करो, उसे मुंह न फेरो। तो खलील जिब्रान की एक कोटेशन है, उसका एक कॉल है, कहता है कि सम सोल्स आर लाइक स्पॉन्जेस। बच्चों के बारे में बुनियादी तौर पर उसने कहा है, कहता है कि सम सोल्स आर लाइक स्पॉन्जेस, यू कैन नॉट स्क्वीज आउट ऑफ देम एक्सेप्ट व्हाट दे हैव सक्ड फ्रॉम यू। कहता है ये जो बच्चे हैं ना ये स्पंज की तरह होते हैं। अच्छा, स्पंज का लफ्ज आजकल शायद थोड़ा
अजनबी हो। जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं उनको याद होगा, हम जब स्लेटें होती थी स्कूल में तो उनको साफ करने के लिए स्पंज का एक टुकड़ा साथ लटका हुआ होता था। अब ना वो तख्तियां हैं, ना वो स्लेटें हैं, ना उनको धोने और साफ करने का वो मरहला है। अब वो तमाम चीजें ख्वाब ख्याल हो गई। बहरहाल आज 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 जो सबसे आम लफ्ज जो बोला जाता है वो फोम का लफ्ज है। फोम की गद्दी, फोम का बिस्तर, ये फोम, ये स्पंज है। खलील जिब्रान कहता है कि बच्चे जो हैं ये स्पंज की यानी फोम की तरह होते हैं। कैसे? अगर आप फोम का स्पंज का एक टुकड़ा लें, उसे पानी में डुबो के निकालें, फिर उसे स्क्वीज करें, निचोड़ें, तो क्या निकलेगा? पानी। और उस फोम के टुकड़े को अगर आप दूध में डुबोएं, निकालें और फिर निचोड़ें तो क्या निकलेगा? और उस फोम के टुकड़े को अगर आप कीचड़ में डालें और फिर निचोड़ें तो क्या निकलेगा? वो कहता है बच्चे जो है ये स्पंज की तरह होते हैं, ये जो कुछ तुमसे जज्ब करते हैं तुम निचोड़ते हो वही कुछ निकल आता है। तो हम उनको अगर अच्छा माहौल देंगे, मैंने बहुत से घरों में देखा है बच्चे के पीछे डंडा लेके खड़े हैं, पढ़ो, पढ़ाई का माहौल ही नहीं है घर में। अगर घर वाले हैं वो टीवी पर या ड्रामे देख रहे हैं या जनाब वीडियो गेम्स चल रही हैं या कुछ और एक्टिविटीज हैं उनमें मशगूल हैं, बच्चे पर डंडा लिए खड़े हैं तुम पढ़ो, और फिर वो जब नहीं पढ़ पाता या उसकी जाहिर तवज्जो नहीं होती, और जब तवज्जो नहीं होगी तो उसका हाफजा भी काम नहीं करेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना जी मैं बच्चों का हाफजा कमजोर है। हाफजा कमजोर नहीं होता, बात इंटरेस्ट की है, दिलचस्पी की है। यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही हैं उनमें से अक्सर आप भूल जाएंगे, हाँ जिस बात में आपकी दिलचस्पी ज्यादा है वो आपको याद रहेगी। तो ये हाफजा ये रिलेटेड है, ये जुड़ा हुआ है दिलचस्पी से। तो बच्चों को जब पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होगी तो आप कितना भी उसको बिठाए रखें उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के लिए अच्छा माहौल दें। पढ़ना इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं वो इम्तिहान के करीब हॉस्टल्स में जाके रहने लगते हैं कि जी वहाँ कंबाइंड स्टडी होगी, मिलजुल के पढ़ेंगे जनाब, फिर वहाँ पे एक तालीम का माहौल होगा। हमें पता चलेगा हमारे फलां साथी ने फलां चैप्टर तैयार कर लिया है, ओह मैंने नहीं किया, मुझे भी करना चाहिए। वो मुसाबिकत का, वो एक कंपैरिजन का एक मामला आता है, तो उसके जरिए पढ़ाई अच्छी हो जाती है। हजरात मुकर्रम, शख्सियत साजी के अंदर ये चीज़ बहुत अहम होती है, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं माफ़ कीजिए ज़्यादा खुश्क बहस न करूँ, लेकिन ये एक जुमला आया है मेरी ज़बान पर, इसकी वजाहत करता चलूँ। माहौल तीन चीजों के हवाले से गिना जाता है। एक तो आप मैदानी इलाके में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कुछ लोग वो हैं जो सहरा में रहते हैं। अब हर एक का माहौल मुख्तलिफ है ना, इसी हवाले से उनकी आदतें, उनका मिजाज, उनकी जरूरतें भी मुख्तलिफ होती हैं। एक माहौल होता है हमारे कहीं सनत फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कहीं पर बिजनेस है जनाब, बिजनेस के हवाले से लोग मशगूल हैं, कहीं पर ज़राअत है, लोग ज़राअत में मशगूल हैं। तो ये जो रोजगार के मामलात है ये भी माहौल को मुतय्यन करते हैं। और तीसरी चीज जो है वो घर का माहौल होता है। हमारे घर के अंदर लोग कैसे हैं, उनकी मशगूलियात क्या हैं, मसरूफियात क्या है। हाँ जी, अगर घर के अंदर शेर व अदब का चर्चा है तो बच्चों को भी शेर याद होने लगते हैं। अगर घर में हर वक्त क्रिकेट का जिक्र हो रहा है तो बच्चे को भी क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी है। ये माहौल का असर होता है। यही वजह है कि आप देखिए जब माह रमजान आता है तो हमें कहा गया ना शैतान कैद कर दिया जाता है। अब मैं इस हदीस का असल मफहूम क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और शैतान उससे कहा कैद कर दिया जाता है तो यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन इसका मैंने अपने अंदाज से जो मफहूम समझा वो मैं आपके सामने बयान करता चलूं। देखिए बच्चे हैं, अब जाहिर उनका खेल कूद में दिल लगता है। अब उन बच्चों को आप संजीदा लोगों की महफिल में बिठा दें तो रस्से तुड़ाने के चक्कर में होंगे, वहां से भागने की फिक्र करेंगे, और वहां से जब उनको निकलने का मौका मिलेगा तो समझेंगे अब जरा आजादी मिली, जरा कैद से जान छूटी। इसी तरह अगर कोई मुत्तकी और पारसा है, उसको जनाब कोई लहवो लाभ और ऐशो इशरत के दिलदादा लोगों में बिठा दें आप तो उसकी जान पे बनाती है मैं कहां फंस गया। और अगर कोई खेल कूद का शायर या जनाब ऐशो इशरत का दिलदादा उसको बिठा दें जनाब संजीदा उलमाए किराम की महफिल में, वो वहां पे अपने आप को मुसीबत में महसूस करता है। ऐसा है कि नहीं है? तो यारो पता ये चला जो हमारे आदत और मिजाज के खिलाफ माहौल हो वो हमारे लिए कैद के मुतरादिफ होता है। अब मसला ये है कि जब रमजान शुरू होता है तो हर शख्स नेकी की तरफ माइल हो जाता है,
मस्जिदें ओवरफ्लो होने लगती हैं। वो लोग जो आम दिनों में मस्जिद में झांकते नहीं, वो भी माशाल्लाह आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर कोई बुराई करने लगे तो दिल जरा कहता है यार खुदा का खौफ करो, रमजान का महीना है, जरा ठहर जाओ, सारा साल करनी है, जरा इस महीने का थोड़ा एहतराम कर लो। तो लोग बुराई से रुकते हैं ना। तो जिस माहौल के अंदर लोग बुराई की तरफ रागिब ना होते हों और नेकी पर आमादा हों, उस माहौल में शैतान वो कैद में ही तो है ना, अपने आप को कैद में महसूस करता होगा। इस हदीस का एक मफहूम ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, ये भी हो सकता है। तो ये माहौल का बहुत फर्क होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बेहतर माहौल दें। ये जो महफिलें सजती हैं तो इससे भी फर्क पड़ता है ना। जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ पे नाते सुनी होंगी, तो उनको वो दूसरी मौसीकी से बढ़कर अगर इसमें दिलचस्पी होगी तो जाहिर है कि इसमें उनके लिए एक इस्लाह का पहलू मिलता है। अगर तकरीरें भी हम बहुत ज़्यादा अदब और मुश्किल न करें, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो तकरीर अपनी तौर पर जो कोशिश की है वो ये कि सादा लफ्ज़ों में वो बात बयान करूँ जो एक आम आदमी के पल्ले पड़ जाए। ये और बात है कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर जैसे अभी मुफ्ती साहब ने वो सराय की शाकी शुजाबादी का कलाम पेश किया, बाज़ जगहों पे लोग मुझसे भी कहते हैं सही वो सराइकी में तकरीर करें, हमें उर्दू समझ नहीं आती। अजीब बात है यारो, उर्दू के टीवी ड्रामे तो सब समझ में आ जाते हैं, मेरी तकरीर समझ में नहीं आती। बात तो वही दिलचस्पी की है ना। तो हजरत मुकर्रम, अब सिर्फ एक बात मजीद कह के मैं आपसे रुखसत और इजाज़त का खासकार हो जाऊं। आजकल नसीहतें करना कोई आसान काम नहीं है। नसीहतें करने वाले के उल्टे लोग गले पड़ जाते हैं। किसी को कहे ना भाई खुदा का खौफ करो, बुराई से बचो, नेकी की राह पे चलो, कहते हैं जनाब आपको बड़ा शौक है नसीहतें करने का, सारी दुनिया में बुराई है, हर तरफ जनाब खराबी है, बदउनवानी है, करप्शन है, लोग हराम खा रहे हैं और हराम कारी पर तुले हुए हैं और आप हमारे पीछे पड़े हुए, तुम नेकी करो। अच्छा जी, मैंने बुराई छोड़ दी, मैं नेकी के रास्ते पे चल पड़ा, क्या दुनिया संवर जाएगी? क्या बुराई खत्म हो जाएगी? क्या नेकी का बोलबाला हो जाएगा? आपको खामखा नसीहतें करने का शौक है। अब नसीहत करने वाला भी बेचारा अपना समूह लेके रह जाता है, क्या जवाब दूं? एक बड़ा खूबसूरत जवाब है एक हिकायत में। कहते हैं कि जब नमरूद ने अलाव दहकाया, आग भड़काई, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज़ल्लाह वो उस आग में झोंकना चाहता है, तो एक बुलबुल, वो कितना बड़ा अलाव था उलमा ने आपको शायद बताया हो, कहते हैं कि अलाव इतना बड़ा था, आग इतनी अजीमुशान थी कि उसके ऊपर से परिंदे परवाज नहीं कर सकते थे, शोले इतने ऊंचे थे। तो हिकायत यह है कि एक बुलबुल चोंच में पानी लेके चल पड़ी। किसी ने पूछ लिया, बी बुलबुल कहां जा रही हो? कहती है मैं नमरूद की आग बुझाने जा रही हूं। मजाक तो उड़ना था। माशाल्लाह इनकी बुलंद निगाही देखो, इनकी आली हिम्मत देखो, माशाल्लाह इनका ज़र्फ देखो। वो आग जहां पानी के तालाब उसमें पलट दिए जाएं उसको फर्क ना पड़े, ये चोंच में पानी लेके जा रही है, मैंने वो आग बुझानी है। उस बुलबुल ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए मिशल राह है। वो कहती है मैं कोई बेवकूफ और पागल नहीं हूं, मुझे पता है कि पानी के चंद कतरे उस आग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे, पहले ही भाप बन के उड़ जाएंगे, इनकी औकात क्या है। लेकिन बात यह है कि बाद में फहरिस्त बनेगी, लिस्ट बनेगी, वो कौन थे जो आग लगाने वाले थे और वो कौन थे जो आग बुझाने वाले थे। ये पानी के चंद कतरे आग तो नहीं बुझा सकते, लेकिन मुझे उस लिस्ट में जगह तो दिला देंगे ना जो आग बुझाने वालों की है। यारो अगर हम बुराई को छोड़ दें, मुमकिन है दुनिया को फर्क ना पड़े, बुराई उसी तरह फैली रहे, नेकी का पता भी ना चले। वैसे मेरा ईमान और यकीन है फर्क पड़ता है, चिराग से चिराग जलते हैं, लेकिन चलो एक लम्हे को मान लिया फर्क नहीं पड़ेगा, तो यारो फर्क नहीं पड़ेगा तो दुनिया को नहीं पड़ेगा, हमें तो पड़ेगा ना। लिस्ट तो बनेगी ना, वो कौन थे जो बुराई फैलाने वाले थे और वो कौन थे जो नेकी के चिराग जलाने वाले थे। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा नाम कौन सी लिस्ट में दर्ज हो, हमें तो उसी हवाले से अपने लिए राह अमल को चुनना है। मेरे मौला हम जो कहते हैं उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। मेरे मौला इस मुबारक और नूरानी महफिल में हम सब की हाज़िरी को मकबूल व मंजूर फरमा, और तेरे जिन बंदों ने महफिल सजाई, इसके लिए मेहनत की, भाग दौड़ की, खर्चा किया, और जाहिर है कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनका हाथ बटाया, और ये सब दीवाने जिन्होंने अपने काम काज को, अपनी नींद को छोड़कर इसकी रौनक बढ़ाई, इसमें शिरकत की, सबकी खिदमत को, सबकी शिरकत को मकबूल व मंजूर फरमा, और इसका बेहतरीन अजर व समर अता फरमा। और मेरे मौला अपने करम से इन सब की झोलियों को भर दे, गौहरे मुराद दे दे, हाजत रवाई कर दे, मुश्किल कुशाई कर दे। मेरे मौला इनमें कुछ बीमार हैं, उनको सुखी सेहत दे दे, शिफाए कामिला दे दे, बीमारियां इनके घरों से दूर दफा कर दे। मौला आजकल तेरे बंदे गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के हाथों बड़े तंग हैं। मौला अपने करम से अपने हबीब के सदक़े में इनकी रोजी में वुसअत दे दे, इनको फराख रिस्क दे दे, इनकी फसलों को नुकसान से बचा ले, इनके कारोबार को घाटे से बचा ले, अपने सिवा किसी की मोहताजी से बचा ले, कर्जे की लानत से नजात अता फरमा, कर्जे की अदायगी के लिए गैब से कोई बहाना पैदा फरमा। मेरे मौला कुछ तेरे बंदे औलाद की नेमत से महरूम हैं, न जाने कब से आंसू बहा के, झोलियां फैला के तेरी बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं। अपने करम से उनकी झोलियों को भर दे, उनको गौहरे मुराद दे दे, खुश नसीब जिंदगी वाले फर्जंद अता फरमा, नेक सौले बेटे अता फरमा, और जिनको तूने औलाद दी है मेरे मौला, उन्हें औलाद के दुख से बचा ले, औलाद की खुशियां अता फरमा, और उनकी तरफ से खुशखबरियां अता फरमा। हमारे बच्चों को हमारे ख्वाबों की ताबीर बना दे मेरे मौला, हमारे लिए इज्जत और राहत का सामान बना दे। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों बच्चियों के रिश्तों के बारे में बहुत परेशान हैं। मौला ये बोझ भी तो तूने अपने करम से हमारे कंधों पे डाला है, तो अपने फजल से बहुस्न खूबी सुबुकदोश भी करा दे। हमारे बच्चे बच्चियां अपने घरों में आबाद हो मेरे मौला, तेरी रहमतों की छांव में फले फूले मेरे मौला, और हमें उनकी बहारें देखना नसीब फरमा। मेरे मौला हम सबको अपने सजदों की लज्जत दे दे, अपनी इबादत का ज़ौक़ दे दे, अपने अहकाम की तामील की तौफीक दे दे, अपने फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दे। मेरे मौला ये फ़लस्तीन और लबनान में और कश्मीर में जुल्म की रात बहुत लंबी हो गई मेरे मौला, महज अपने करम से इस रात को अब मुख्तसर कर दे। हम भी शर्मिंदा हैं, हम उनकी मदद नहीं कर पाए मेरे मौला, पर तू जानता है अब वो ज़माना नहीं है कि हम घोड़ों पे सवार होकर तलवारें लहराते हुए जिहाद के लिए निकल खड़े होते। मौला अपने करम से उम्मत मुस्लिमा को वो हुक्मरान अता फरमा जो इन फ़लस्तीनियों, लबनानियों, कश्मीरियों के ज़ख्मों पे मरहम रख सकें और उनके शाना बशाना खड़े हो सकें और उनके साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला। मेरे मौला यहाँ के दोस्तों ने बड़ी पुरशिकोह, बड़ी शानदार खूबसूरत मस्जिद बनाई है। मेरे मौला अपने करम से, अपने फल से मस्जिद बनाने वालों को भी आबाद रखना, और जो तेरे घर को आबाद करे उनके घरों को भी आबाद रखना। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अल्लाह। मैं अब इजाज़त चाहूँगा। सारे दोस्त लंगर खा के जाएंगे।